देखिए, 2 चिट्ठियों में हाथरस का संपूर्ण सच छिपा है क्या? हाथरस केस में बाकी मीडिया संस्थानों से अलग जी न्यूज ने आपको हर पहलू दिखाया। हमने इस केस की संवेदनशीलता को समझते हुए हर फैक्ट को जांचकर आप तक खबर पहुंचाई है और यही वजह है कि हम इस केस से जुड़े हर पक्ष की बात आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। आज इस केस में जो सामने आई है, मुख्य आरोपी संदीप की एक चिट्ठी को जी न्यूज ने आप तक पहुंचाया। इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें कही गई जो इस केस का नजरिया बदल कर रख देंगी। हमने आपको बताया था कि पीड़िता और आरोपी के बीच पुरानी जान पहचान थी और अब हमारी इस खबर को आरोपी की चिट्ठी सही साबित कर रही है। पूरा हाथरस केस जिस कहानी के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसके पेच सबसे पहले जी न्यूज ने सुलझाए। हमने ही आपको बताया था कि पीड़िता और आरोपी के बीच कुछ तो ऐसा था जो दोनों परिवारों और पूरे गांव को पता था। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला, जिससे हमें यह पता चला था कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी। सीडीआर के मुताबिक 2 नंबरों में अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई। इसमें एक नंबर संदीप का, जबकि दूसरा नंबर पीड़िता के भाई के नाम रजिस्टर्ड था। हमारी इस तहकीकात पर केस के मुख्य आरोपी की एक चिट्ठी ने मुहर लगाई। मुख्य आरोपी ने हाथरस एसपी को 7 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने कई दावे किए और उसका सबसे बड़ा दावा यही है कि उसके संबंध पीड़िता के साथ थे। संदीप ने अपनी चिट्ठी में पीड़िता के साथ दोस्ती की बात लिखी। संदीप ने दावा किया कि ये दोस्ती पीड़िता के परिवार को खटकती थी और पीड़िता का परिवार इस दोस्ती से नाराज था। संदीप ने यहाँ तक दावा किया कि वारदात के दिन उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई थी और उसी के कहने पर वो तुरंत वहाँ से घर चला गया था। चिट्ठी में आरोपी ने कई ऐसी बातें लिखी हैं जो इस केस की जांच में अहम हो सकती हैं। हम आपको इस चिट्ठी का वो हिस्सा दिखाते हैं जो इस केस का दूसरा पहलू दिखा रहा है। आप इस चिट्ठी का ये हिस्सा देखिए। इसमें संदीप ने लिखा है कि उसे गांव वालों से पता चला था कि पीड़िता की मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसके बाद लड़की की मौत हो गई। संदीप ने लिखा है कि कभी भी पीड़िता के साथ उसने मारपीट या फिर गलत काम नहीं किया। उसने ये भी लिखा कि इस मामले में पीड़िता की मां और भाई ने उसे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। वो सभी निर्दोष हैं। आरोपी फिलहाल अलीगढ़ जेल में बंद है। यहीं से चिट्ठी हाथरस एसपी को भेजी गई। कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। ऐसा इन्होंने प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस केस पर जी न्यूज ने बाकी चैनलों से हटकर हर पहलू आप तक पहुंचाया है। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। हमने हाथरस केस की पीड़िता का सबसे पहले इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू और थाने से जिला अस्पताल ले जाने वाले होमगार्ड शिव कुमार से बात की थी, लेकिन उनके बयान आपको सुनाने से पहले हम यहाँ साफ कर दें कि उनके बयान पर सच्चाई की मुहर हम नहीं लगा रहे। एक बात पूछूं आपसे, हाँ, रेप वाली बात आई थी क्या उसमें? नहीं, उसे ना कहीं से आई है। मैं बता रही कि पुरानी फोन और गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना। माँ ऐसी भी बात बताई, पुरानी रंजिश बता रही थी, रेप का नहीं बताई। आरोपी की चिट्ठी और इस केस में उनका एंगल तो आपने देखा, लेकिन इस मामले में पीड़िता के परिवार की भी एक चिट्ठी सामने आई। दरअसल ये पीड़िता के भाई का शिकायती पत्र है। इस चिट्ठी को वारदात वाले दिन यानी कि 14 सितंबर को हाथरस के पुलिस अधीक्षक को लिखा गया था। इस शिकायती पत्र में पीड़िता के भाई ने क्या लिखा है आप वो देखिए। उसकी बहन और माँ घास लेने के लिए गए थे और वो घास डालने घर गया था। उनकी माँ कुछ दूरी पर घास काट रही थी। पीड़िता के भाई ने दावा किया कि थोड़ी दूर पर खेत में संदीप ने जान से मारने की नीयत से उसकी बहन का गला दबा दिया और मारने की कोशिश की। बहन के चिल्लाने पर जब मां ने कहा कि वो आ रही हैं, तो संदीप आवाज सुनकर वहां से भाग गया। ये घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। इन दोनों चिट्ठियों से एक बात साफ नजर आई कि इस मामले में कहीं भी रेप का एंगल नहीं है। पीड़िता के भाई ने भी रेप का जिक्र तक नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप का जिक्र नहीं है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जी न्यूज निष्पक्षता से इस केस के दोनों पक्षों को आप सबके सामने रखता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.